आज हम एक ऐसे शायर की दुनिया में उतरेंगे जिनकी कलम मरहम लगाने के लिए नहीं बल्कि आईना दिखाने के लिए चलती थी। हम बात कर रहे हैं जॉन एलिया की, एक ऐसी आवाज जिसने दर्द, निराशा और अधूरेपन को ही अपनी पहचान बना लिया। तो चलिए इस बात को यहीं से शुरू करते हैं। जॉन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ लफ्जों को जोड़कर शायरी नहीं करते थे। नहीं, वो तो अपने जख्मों को आवाज दे रहे थे। वो एक ऐसे इंसान की चीख थे जो अपने ही होने से, इस समाज से और रिश्तों से, हर चीज से नाराज था। तो जॉन की इस दुनिया को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन थे, उनकी आवाज कैसी थी, फिर देखेंगे कि उन्होंने समाज और रिश्तों को किस नज़र से देखा। इसके बाद हम उनकी अंदरूनी तबाही को महसूस करेंगे और आखिर में उस सच तक पहुंचेंगे जिसे वो जिंदगी का हासिल मानते थे, अधूरापन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जख्मों की आवाज। आखिर कौन था वो इंसान जिसके दर्द ने इतनी खूबसूरत और उतनी ही बेचैन करने वाली शायरी को जन्म दिया? वो दुनिया को किस नज़र से देखते थे? उनकी शख्सियत आप कह सकते हैं इन 5 स्तंभों पर टिकी थी। एक नास्तिक सोच जो किसी भी ऊपरी ताकत पर यकीन नहीं करती थी। एक विद्रोही स्वभाव जो समाज के हर नियम को चुनौती देता था। वो खुद के सबसे बड़े आलोचक थे, खुद को ही कटघरे में खड़ा करते थे। मोहब्बत में उन्होंने हमेशा अपनी हार पहले ही मान ली और समाज से तो उनकी कभी बनी ही नहीं। और यही वजह है कि उनकी शायरी दिल को सुकून देने के लिए नहीं है। नहीं, वो दिल को एक आईना दिखाती है। एक ऐसा आईना जिसमें हर किसी को अपनी खामियां, अपने डर और अपनी असलियत नजर आती है। अब जब हम जॉन की शख्सियत को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि वो बाहरी दुनिया यानी कि समाज और रिश्तों को कैसे देखते थे। उनका भरोसे को लेकर नजरिया क्या था। जॉन का ये शेर ये मोहब्बत के एक बहुत ही अजीब, बल्कि कहूं तो एक डरावने पल को दिखाता है। वो कह रहे हैं कि जब कोई हद से ज्यादा करीब आने लगे तो ये अच्छा संकेत नहीं है, समझ जाओ कि वो शायद दूर जाने की तैयारी कर रहा है। यहां जॉन आम सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। जहां हम सब नजदीकी को प्यार समझते हैं, वहीं जॉन के लिए आखिरी नजदीकी जुदाई का सिग्नल है। उनका मानना था कि लोग अक्सर जाने से पहले अपने अपराध बोध की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिसे उन्होंने बस 2 लाइनों में पिरो दिया। और ये जो टूटा हुआ भरोसा था ना, वो सिर्फ मोहब्बत तक नहीं रुका। ये शेर उनके सामाजिक दर्शन को दिखाता है। वो कहते हैं कि अब जमाना वो नहीं रहा जहां कोई एक दुश्मन हो या एक खतरा हो। नहीं, अब तो हर इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरा बन गया है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि जॉन के मुताबिक जब आपसी भरोसा ही खत्म हो जाता है तो समाज नहीं रहता, वो सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाता है। एक ऐसी भीड़ जहां हर कोई बस दूसरे से डरता है। बाहरी दुनिया में जब भरोसा टूटता है तो उसका असर सीधा इंसान के अंदर पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, अंदर की तबाही। जब दुनिया पर यकीन नहीं रहता तो इंसान अपने ही अंदर कैसे बिखरता है। उनकी अंदरूनी हालत को शायद सबसे बेहतर तरीके से ये एक शेर बयां करता है। वो एक ऐसे घर की बात कर रहे हैं जहां हर रोज कुछ ना कुछ टूट रहा है और उसे संभालने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ये घर कोई ईंट पत्थर का मकान नहीं है। नहीं, यहां घर का मतलब है खुद इंसान का जीवन, उसका अपना वजूद। और इस घर में यानी जिंदगी में जो चीजें रोज टूट रही हैं वो हैं हमारे रिश्ते, हमारी उम्मीदें और हमारे सपने। जॉन का कहना है कि हम एक झटके में नहीं टूटते, हम हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बिखरते हैं। और इस तबाही में कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है, बल्कि एक अजीब सा फख्र है। ये शेर तो जैसे आत्मविनाश का सबसे बड़ा कबूलनामा है। वो साफ साफ कहते हैं कि मैंने खुद को बर्बाद किया और मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं। और ये हमें दिखाता है कि जॉन का दुख कोई फिल्मी उदासी नहीं है जो कुछ देर के लिए आती है और चली जाती है। नहीं, ये एक गहरा परमानेंट दुख है, एक ऐसी हालत जहां दर्द इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाता है, उसकी पहचान बन जाता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, अधूरापन, जो जॉन के दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का अंतिम सच है। इस एक शेर में जॉन ने जैसे पूरी जिंदगी का हिसाब किताब कर दिया है। वो कहते हैं कि जिंदगी की कुल जमा पूंजी, आखिरी बैलेंस शीट सिर्फ हसरतें हैं, अधूरी ख्वाहिशें,
जो करना था वो कर नहीं पाए, जो होना था वो हुआ नहीं, और जो मिला वो साथ रहा नहीं। जिंदगी दरअसल उपलब्धियों का नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाओं का एक कलेक्शन है। और फिर आती है उनकी वो अधूरी शायरी, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, और इसके आगे कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक अधूरी लाइन नहीं है, ये उनका पूरा का पूरा दर्शन है। तो सवाल ये उठता है, ये शायरी अधूरी क्यों है? क्या उनके पास शब्द खत्म हो गए थे? नहीं। जवाब बहुत गहरा है। ये शायरी अधूरी इसलिए है क्योंकि इंसान खुद अधूरा है। जॉन ने शेर को अधूरा छोड़कर ये साबित कर दिया कि वो अपनी इस अधूरी हकीकत को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। ये लाइन जैसे कह रही हो, मुझे समझने की कोशिश मत करो, मैं आज तक खुद को ही पूरा नहीं समझ पाया। और आखिर में जॉन एलिया की पूरी शायरी, उनका पूरा दर्शन शायद हमें यही सिखाता है। ये सब कुछ इस एक लाइन में सिमट जाता है। वो कहते हैं कि दुख से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद उसी दुख में, उसी अधूरेपन में जिंदगी का असली सच छिपा हुआ है।